16 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन सह आशीर्वाद कार्यक्रम में आकर के आशीर्वाद मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे अपने किए गए कार्यों पर विश्वास करके पुनः एक बार कुर्नी से टिकट देने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि भाई आपका लिस्ट जारी हुआ है, अधिकृत लिस्ट जारी हुआ है, उसमें आपका नाम है कुर्नी से। हमारे यहाँ कई लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, सब जगह स्क्रीनिंग होता है और तब जाकर के किसी को कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो विकास की रोशनी का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है और 71 उम्मीदवार उसमें शामिल हैं। कई का टिकट भी कटा है, वहीं पहले कई की टिकट कटने की खबरें भी चलाई जा रही थी, बताया जा रहा था, कुछ लोग चला भी रहे थे, बता भी रहे थे। और उसमें नाम केदार गुप्ता जी का भी था कि इनका टिकट कट गया। लेकिन केदार गुप्ता जी तो घूमते हैं, उपचुनाव में जीते हैं, टिकट कैसे कट जाएगा? वैश्य जाति से आते हैं, टिकट फिर से मिल गया है। और क्या कहेंगे? काफी दिन से परेशान तो होंगे, टीवी मीडिया सब जगह चल रहा था कि टिकट आपका कट जाएगा। देखिए, मैं कुर्नी में काम करते रहा हूँ और अपने जनता मालिक के बीच सदैव उनके सुख दुख में रहा हूँ, विकास का काम करता रहा हूँ। इन सब सारी चीज़ों को हमारे शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व देखती रही है। हमारे यहाँ कई लेयर हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, और सब जगह स्क्रीनिंग होता है और तब जाकर के किसी को टिकट मिलता है। तो पार्टी नेतृत्व को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का। मैं आभार प्रकट करता हूँ गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने विनोद तावरे जी का, जो हमारे बिहार के प्रभारी हैं। हम आभार प्रकट करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो बिहार के चुनाव के प्रभारी हैं। हम आभार प्रकट करते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का। हम आभार प्रकट करते हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का। मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का। मैं आभार प्रकट करता हूँ विजय सिन्हा जी का। आभार प्रकट करता हूँ मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे अपने किए गए कार्यों पर विश्वास करके पुनः एक बार कुर्नी से टिकट देने का काम किया गया। मंत्री भी हैं, आप उपचुनाव में जीते थे, और आपको कैसे ये जानकारी पता चली? आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे उस वक्त? कैसे पता चला आपका टिकट कंफर्म? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब फोन पर कहा, भारतीय जनता पार्टी में जब आप काम करते हैं और निष्ठा से काम करते हैं तो अपने आप विश्वास जगता है कि मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ कई तरह का स्क्रीनिंग लगा हुआ। आज कैसे जानकारी मिली आपको? आज मैं सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर गया था, स्टेशन रोड में जो हनुमान जी की मंदिर है। मैंने सुबह सुबह उठ करके पूजा किया। पूजा करने के बाद मैं सीधा अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के आवास गया और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के आवास जाते उन्होंने कहा कि भाई आप कब नॉमिनेशन करेंगे? मैंने कहा कि 16 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा प्रदेश जदयू अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी का नामांकन है महनार, आप महनार जाइए। और मैंने उनके आदेशानुसार महनार चला गया। महनार से जब मैं लौट रहा था तो रास्ते में ही लिस्ट मोबाइल गाड़ी में बैठे हुए? हाँ, गाड़ी में बैठे थे। किसने सबसे पहले फोन आया बेटे ने, या किसने जानकारी? नहीं, सबसे पहले मुझे हमारे यहाँ अशोक चौधरी जी हैं सोनवर्षा के, उन्होंने फोन किया कि बधाई हो। हमारी किस बात का बधाई दे रहे हैं भाई? उन्होंने कहा कि भाई आपका लिस्ट जारी हुआ है, अधिकृत लिस्ट जारी हुआ है, उसमें आपका नाम है कुर्नी से, आपका कुर्नी में जो काम किया था उसका। गाड़ी में बैठे थे तभी जानकारी मिला। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों से तमाम मीडिया हाउस, तमाम मीडिया चैनल आपके को लेकर चला रहे थे कि आपको नो कह दिया गया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा ना कि मैं काम करता रहा और ईमानदारी से, निष्ठा से काम पार्टी का भी किया, अपने क्षेत्र का भी किया और अपने विभाग का किया। और मेरे शीर्ष नेतृत्व, मेरे यहाँ कई तरह का स्क्रीनिंग लगा हुआ है, उससे लोग को गुजरना होता है। और आप ऐसे वैसे न्यूज चलवा के आप कोई टिकट ले लीजिए, यहाँ नहीं होता है। आगे कितनी बड़ी चुनौती है? अरे काम
काम करने वाले के लिए कोई चुनौती नहीं है, दायित्व है। हमारे यहाँ हर चीज़ दायित्व कहा जाता है। और यह जो काम मिला है, जो हमको टिकट मिला है, मैं कुर्नी की महान जनता का सेवा करता रहा हूँ और कुर्नी की महान जनता का आशीर्वाद से ही मिला है। मुझे कई बार कहा गया कि आप शहर लड़ेंगे, कई लोग चलाए भी, लेकिन मैंने साफ शब्दों में कहा कि मैं कुर्नी का सेवा किया, कुर्नी ही मेरा सब कुछ है। कुर्नी ने ही मुझे यहाँ तक लाया। कुर्नी के जनता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जितना प्यार और स्नेह मुझे कुर्नी से मिला है, इसलिए मैं कुर्नी से कभी जाने की इच्छा व्यक्त नहीं किया और पार्टी नेतृत्व ने भी स्वीकार करके मुझे कुर्नी से ही पंचायत प्रतिनिधि आपके साथ है ना, क्योंकि आपका जो विभाग है पंचायती राज विभाग, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि कहा जाता है, वो काफी नाराज चल रहे थे, तमाम बातें हो रही थी हमारे यहाँ। हमारे कार्यकाल में और एनडीए सरकार के कार्यकाल में जितने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को सम्मान किया गया और जितना उन लोगों को आगे बढ़ाया गया, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। मैं भी मुखिया रहा हूँ। कहाँ हमारे समय में कुछ लाख में पैसा आता था तो सोचते थे कि बहुत काम हो जाएगा। अब तो नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी करोड़ में देते हैं और इतना विकास हो रहा है ग्रामीण इलाका में कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो विकास की रोशनी का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, वो पूरा हो रहा है। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 16 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। मैं आपके माध्यम से अपने कुर्नी सहित तमाम शुभचिंतकों को अनुरोध करता हूं कि आप मुजफ्फरपुर कलम में आए, हमारे नॉमिनेशन सह आशीर्वाद कार्यक्रम में आकर के आशीर्वाद दें। तो ये बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता हैं, जिन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया है, आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। 71 की लिस्ट में इनका भी नाम था। तमाम बातें चल रही थी कि केदार गुप्ता का टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार सरकार, आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से एक बार फिर भरोसा जताया गया है। अब देखना होगा चुनौती को किस रूप से लेते हैं, क्योंकि महागठबंधन इस बार बड़ी चुनौती दे रहा है। देखना होगा किस तरीके से जीतते हैं। और गाड़ी में जब बैठे थे तो फोन पर सूचना मिलती है, जिसके बाद खुशी की लहर मिल जाती है। वह रही लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। 16 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन सह आशीर्वाद कार्यक्रम में आकर के आशीर्वाद। मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे अपने किए गए कार्यों पर विश्वास करके मैं एक बार कुर्नी से टिकट देने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि भाई आपका लिस्ट जारी हुआ है, अधिकृत लिस्ट जारी हुआ है, उसमें आपका नाम है कुर्नी से। हमारे यहाँ कई लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, सब जगह स्क्रीनिंग होता है और तब जाकर के किसी को कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो विकास की रोशनी का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, 16 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन सह आशीर्वाद कार्यक्रम में आकर के आशीर्वाद। मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे अपने किए गए कार्यों पर विश्वास करके मैं एक बार कुर्नी से टिकट देने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि भाई आपका लिस्ट जारी हुआ है, अधिकृत लिस्ट जारी हुआ है, उसमें आपका नाम है कुर्नी से। हमारे यहाँ कई लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, सब जगह स्क्रीनिंग होता है और तब जाकर के किसी को कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो विकास की रोशनी का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का,